आप लोगों ने सुना होगा जस्टिस काटजू की सोच। वे कहते हैं और उनका विचार है कि भारत में 80% से 90% पढ़े लिखे लोगों की विचारधारा गलत है, जबकि वे तो सीधे बेवकूफ़ी बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सटीक है। जस्टिस काटजू के विचार से सहमत सबको होना भी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि मस्जिदों को पुराना हिंदू मंदिर साबित कर उसे कब्जा करके मंदिर बनाया जा रहा है। इसके पीछे हम जानते हैं कि भारत में क्रमवार बौद्धों का शासन था। पहले बौद्ध राजा थे, तब उन्होंने बौद्ध विहार और बौद्ध मंदिर बनाए। हिंदू राजा हुए तब मंदिर बनवाए। मुस्लिम राजा थे तब मस्जिद बनवाए। अंग्रेज आए तो ये अपने सुविधा के अनुसार भारत को विकसित किए। रेल लाइन बनवाए, पुल बनवाए, जगह जगह बड़े बिल्डिंग बनवाए। जिस समय जिसकी राज या हस्तक्षेप था, उसी प्रकार अपना अपना सब कुछ बनवाए। उस समय किसी मंदिर बनाने पर न मुसलमान रोक पाए और न मस्जिद बनाने पर कोई हिंदू रोक पाया। ठीक है, जिसका शासन था उसी प्रकार किए। क्या अब उस संपत्ति पर लड़ाई या हक जमाना ठीक है? कदापि नहीं। ऐसे तो भारत खंडित हो जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई तो भारत में हैं। अगर अंग्रेज भी अपना बनवाया हुआ मांगे तब क्या होगा? इसी सब को बचाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय जो धार्मिक स्थल थे उनकी स्थिति को बनाए रखना और उन्हें तोड़ने या बदलने से रोकना। पर जब लोग संविधान को ही ना माने और उसका अनुपालन ना करें, तब देश का ह्रास होना तो तय ही है। यही आज हो रहा है। भारत को यहाँ के सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर आज़ादी दिलाई है। फिर अभी कानून बनने के बाद भी मंदिर मस्जिद पर किस बात की लड़ाई झगड़ा? यह देश आज़ाद भारत है। यहाँ विभिन्नता में एकता है। अपने और संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति को अपने तरीक़ा से जीने, रहने, खाने का अधिकार है। पर यहाँ तो संविधान ही ताक पर है। हम जानते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने अपने जीवन में कई दुख और चुनौतियों का सामना किए थे। गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ा था। उन्हें कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गांधी जी के पुत्र हरिलाल गांधी ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ था। गांधी जी की हत्या के बाद उनके परिवार और अनुयायियों को भी बहुत दुख हुआ था। नेहरू जी को भी कई बार जेल में डाला गया, जहां उन्हें कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू की मृत्यु 1936 में हुई थी, जिससे नेहरू जी को बहुत दुख हुआ। नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी भी एक पारसी फिरोज गांधी से कर ली, जिससे नेहरू जी को भी दुख हुआ। इन दोनों महान नेताओं ने अपने जीवन में कई चुनौतियों और दुखों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार ना मानी और देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहे। गांधी जी और नेहरू दोनों एक अच्छे वकील थे। इन्हें क्या ज़रूरत थी इतनी दुख उठाने की, पर उन्होंने देश के लिए इतने दुख उठाए और देश को आज़ादी, स्वतंत्रता दिलाई। उनके अगुवाई में सभी हिंदू वासियों ने साथ दिया। इसलिए जस्टिस काटजू का कथन सही है कि भारत में पढ़े लिखे लोग ही बेवकूफ़ हैं। समाप्त। धन्यवाद भाइयों बहनों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।